यूपीएससी CAPF आप लोग जानते ही हैं, है ना? नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। CAPF के थ्रू यूपीएससी एग्ज़ाम करती है और आर्मी में भर्ती निकालती है, ठीक है? तो जो मेन बटालियन है जिसमें वो वैकेंसीज़ होती हैं और जिसको आप CAPF के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम BSF बोलते हैं, सीमा सशस्त्र सीमा बल SSB, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। इसमें जो है यूपीएससी की CAPF के थ्रू आप जो है वैकेंसी के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं और इन 5 बटालियन में आप जा सकते हैं, ठीक है? अब इसमें बात आती है डेट्स क्या हैं, तो 26 अप्रैल 2023 से फॉर्म खुले हुए हैं और 16 मई 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है? और 6 अगस्त 2023 को इसके एग्ज़ाम होने, ठीक है? वैकेंसीज़ की बात करें तो BSF के लिए 86 वैकेंसीज़ हैं, CRPF के लिए 55 वैकेंसी है, CISF के लिए 91 वैकेंसी है, ITBP के लिए 60 वैकेंसी है और SSB के लिए 30 वैकेंसी है। टोटल 322 वैकेंसी है, ठीक है? इंडियन नेशनलिटी के सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी 165 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट होना चाहिए, 157 मीटर फीमेल के लिए। ये आपको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं। जनरल OBC के लिए 200 फीस है, SC ST फीमेल के लिए नील है। क्वेश्चन पेपर की अब हम बात करते हैं। पेपर 1 जो होता है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी के लिए होता है। पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज, एसे और कंप्रीहेंशन का रिटन एग्जाम होता है, जो कि यूपीएससी है तो इसलिए इसमें रिटन एग्जाम में लेंदी होते हैं, सिर्फ MCQs नहीं होते हैं, ठीक है? बाकी इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स, 120 मिनट मिलता है। जनरल स्टडीज़ के लिए 200 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए 180 मिनट यानी 3 घंटे मिलते हैं, क्योंकि पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला, ठीक है? अगर हम लोग CAPF की सिलेबस की बात करें तो इसमें रीजनिंग और क्वांटिटी मतलब मैथ्स की बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? पेपर 1 में जनरल साइंसेस में जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, जो नॉर्मल सारे एग्जाम्स में आते हैं वही इसमें जनरल साइंसेस में है, ठीक है? रीजनिंग वगैरह जो भी आते हैं, ठीक है? करंट इवेंट और नेशनल इंपॉर्टेंस, चूँकि ये यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये पूरे वर्ल्ड वाइड पूछेगा, सिर्फ इंडिया का नहीं पूछेगा, ठीक है? कल्चर हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा। जैसे एक जनरली यूपीएससी की कहावत है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूपीएससी सिलेबस, ठीक है ना? तो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी ये भी है इसमें, इंडियन हिस्ट्री भी है, इंडियन एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी है, ठीक है? पेपर 2 जो होगा आपका वो आपका एस्से का होगा, जिसमें टॉपिक जो होगा वो जनरल टॉपिक होता है। जैसे लास्ट ईयर कोविड का बारे में एक रिपोर्ट लिखने के लिए कह दिया था कि सामने वाले की फीलिंग कैसी है ना? इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक नॉलेज ऑफ एन इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स और एनालिटिकल एबिलिटी, इन पे आपको एस्से लिखने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है? सिंपल ग्रामर, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? 100 मीटर की रेस मेल को 16 सेकंड में करना होता है, फीमेल को 18 सेकंड में। 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में, फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांसेस मिलती हैं, 3 मीटर फीमेल को 3 चांसेस मिलता है, ठीक है? तो अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? बाकी इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होंगे अभी हम करा रहे हैं, बाकी पार्ट 2 में पार्ट 2 पार्ट 3 करके ना सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देंगे, डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे गए थे, स्टार्टिंग में कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? आज सिर्फ 5 ही आपको बताऊँगा, बाकी फिर जैसे अगले वीडियोज़ में 15-20 मिनट का वीडियो होगा उसमें ज़्यादा बताएंगे, ऐसे वगैरह में टाइम भी लगेगा, क्वेश्चन पेपर लेंदी है इसका, ठीक है? क्योंकि आगे कैसे सॉल्व करना है उस हिसाब से मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? तो इसमें आप लोग देखिए, ठीक है? तो पहला जो फ्रेजेस 5 पूछे गए थे, इसमें कहा गया था कि आप इसकी सेंटेंस ऐसे लिखिए, ठीक है? ऐसा एक सेंटेंस लिखिए जिससे ना इनकी मीनिंग भी क्लियर हो जाए और आपको चेंज नहीं करना है टेंस को। जैसे पहला दिया गया था फ्रेज लुक अप टू, इसका मतलब होता है टू एडमायर एंड रेस्पेक्ट समवन, ठीक है? तो इसको आप लुक्ड अप टू नहीं कर सकते। जैसे हम ये नहीं कह सकते आई लुक्ड अप टू
APJ अब्दुल कलाम, है ना। इस टाइप से हम इसको टेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। टेंस आपका जो है वो सेम रहना चाहिए, लुक अप टू ही रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट समवन, किसी की हम तारीफ करना और उसकी इज्जत करना, है ना। अब इसको अगर हम कह सकते हैं तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सचिन इज़ अ रोल मॉडल फॉर अदर प्लेयर्स टू लुक अप टू, ठीक है। सचिन तेंदुलकर एक रोल मॉडल है बाकी प्लेयर्स को उनको आइडियल बना सकते हैं, है ना। उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एडमायर करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर इज़ अ रोल मॉडल फॉर द अदर प्लेयर्स टू लुक अप टू, ठीक है। अगर आप एग्जाम में सिर्फ सचिन भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कॉमन सेंस का एग्ज़ाम नहीं है, इंग्लिश का है, ठीक है। सो अगर आपको तेंदुलकर की स्पेलिंग नहीं आती तो गलत ना लिखें आप लोग, है ना। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखें। आप छोटे छोटे वर्ड यूज़ करें, हो सकता है आपको लगे कि हाँ सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा है, अगर नहीं आती स्पेलिंग तो वैसे स्पेलिंग ऐसे वर्ड की स्पेलिंग में पड़े ही ना, जो गलत हो सकता है। कुछ राम लिख लें, राम इज़ अ रोल मॉडल फॉर अदर प्लेयर्स टू लुक अप टू, ऐसे भी करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 फ्रेज है। दूसरा था लेट डाउन, LET लेट और DOWN डाउन। लुक अप टू कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूं, LOOK लुक, UP अप, TO2 लुक अप टू। 3 अलग अलग वर्ड है, तीनों के बीच में स्पेस है, ठीक है। अब अगला वर्ड है हमारा लेट डाउन, LET लेट, DOWN डाउन, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, ट्रांजिटिव, ठीक है। इसका मतलब होता है टू मेक समवन डिसअपॉइंटेड बाय नॉट डूइंग समथिंग दैट दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू। आपने कोई ऐसा काम कर दिया, है ना, जो समझ रहे हैं, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, इसकी वजह से सामने वाले की बेइज्जती हो गई, है ना। जैसे मतलब मैं आपको अगर अच्छे से समझाऊं, ठीक है, जैसे अगर आप एक चीज़ इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे कि आपको आपके फादर एग्ज़ाम के लिए भेज रहे हैं ना, CAPF का, मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो कहें कि डोंट लेट मी डाउन या डोंट लेट डाउन मी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि मुझे नीचा नहीं देखना पड़े, है ना। ऐसा कुछ मत करना कि जिससे मुझे नीचे देखना पड़े, ठीक है। तो अगर इंग्लिश मीनिंग को मैंने आपको बता ही दिया, टू मेक समवन डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंट मत करो बाय डूइंग या नॉट डूइंग समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें, ठीक है, कि हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका सेंटेंस यूज हो सकता है, सी इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड नेवर लेट हर टीम डाउन, ठीक है। वो एक ग्रेट प्लेयर है और उसने अपने टीम को कभी भी नीचा नहीं दिखाया है। या फिर हम अगला सेंटेंस ले सकते हैं, एनी बॉय हु मिसबिहेव्स विल बी लेटिंग डाउन द होल स्कूल, ठीक है। या सिंपल आप एक सेंटेंस में लिख सकते हैं, हिज फादर व्हेन ही वाज गोइंग फॉर अ एग्जाम आस्क्ड हिम टू नॉट लेट हिम डाउन, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, आई वॉज अ बिट लेट बट आई कुड नॉट लेट देम डाउन कम्प्लीटली, ठीक है। ये भी आपने देख लिया। और सेंटेंस आपको बता दूँ, द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम फील दैट जस्टिस सिस्टम हैज़ लेट देम डाउन, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को ये सारे सेंटेंस, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो इसको वीडियो को 2-3 बार 4 बार आप लोग सुन लीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। था आपका टेकअप, ठीक है ना। एक तो टेकअप स्पेस घेरने के लिए भी बोलते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि दिस डेस्क टेक्स अप टू मच रूम स्पेस, है ना। या हम आगे बढ़ सकते हैं, इसका दूसरा मीनिंग होता है टू स्टार्ट डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, किसी ने किसी काम को स्टार्ट कर दिया। जैसे हम कह सकते हैं द डिफेंस मिनिस्टर टेक्स अप ऑफिस रिसेंटली, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर ने अभी अभी अपना ऑफिस स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट किया, ठीक है। पर्टिकुलर जॉब या उसको स्टार्ट करने के लिए हम टेक्स अप यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले फ्रेज की तरफ। इसका मतलब, इसका जो है, ठीक है, ये है टर्न डाउन, स्पेलिंग TURN टर्न, DOWN डाउन, ठीक है। टर्न डाउन, इसका मीनिंग क्या होता है ये देखना है। जनरल मीनिंग तो इसका साउंड को कम करना भी होता है ना। फ्रेजल मीनिंग ही है ये। जैसे अगर किसी, हम कह सकते हैं कि सी टर्न द साउंड डाउन, उसने इस आवाज़ को कम कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन है, आपको जो आंसर देना चाहिए, इसमें आपको आंसर इस हिसाब से देना चाहिए, रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड और प्रपोज्ड। अगर आपको किसी चीज़ ने, किसी आदमी ने किसी चीज़ के लिए कहा और उसने वो आपने रिजेक्ट कर दिया या आपने उसको मना कर दिया, ठीक है, तो उसका मतलब होता है टर्न डाउन, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें कह सकते हैं हिज नोवेल इज टर्न डाउन बाय पब्लिशर, ठीक है। उसके नोवेल को पब्लिशर ने बंद कर दिया, या उसके नोवेल को पब्लिश करने का जो ऑफ़र था वो पब्लिशर ने मना कर दिया, ठीक है ना। आप लोग याद रहेगा ये, ठीक है, ठीक है। या और भी हम इसमें देख सकते हैं,
ही टर्न डाउन द जॉब बिकॉज इट इन्वॉल्व टू मच ट्रैवलिंग। ठीक है, टर्न में आप यहाँ एस लगा दें, ठीक है ना, टर्न्स डाउन कर दें। ठीक है, तो इस तरह के इसमें हो सकते हैं। अगर इसको हमें यहाँ तो हमें सेंटेंस में वर्ब नहीं चेंज करना, अगर हम वर्ब चेंज करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द फॉर्मर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन वाज टर्न डाउन द जॉब, या द बैंक टर्न हर डाउन फॉर अ लोन। ठीक है ना, इस तरह की बहुत सारी इसमें मीनिंग बन सकती है। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं अगले पे। ये हमारा आज के लिए लास्ट ब्रेक इनटू। ठीक है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेज से रिलेटेड। ठीक है, ये है हमारा ब्रेक इनटू। ठीक है, BREAK ब्रेक और IN2 ठीक है, ब्रेक इनटू मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाना। ठीक है, ब्रेक इनटू समथिंग, टू इंटर अ बिल्डिंग बाई फोर्स, टू ओपन अ कार एक्सेट्रा बाई फोर्स। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, चोरी करने के लिए लोग घुस जाते हैं, है ना, या ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इनटू। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका सेंटेंस आप लोग एक सेंटेंस खुद बना लेंगे या नहीं? नहीं, ठीक है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ। हम इसमें इस टाइप का सेंटेंस रख सकते हैं, सी वॉक क्विकली ऑकेजनली ब्रेकिंग इनटू अ रन। स्टार्ट, इसका यहाँ पे मीनिंग है स्टार्टिंग इनटू रन। ठीक है, टू बिगिन समथिंग सडनली और टू डू समथिंग, इसका भी मतलब ब्रेक इनटू होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें ये कह सकते हैं, ही ब्रोक इनटू अ रन एंड वी कुड नॉट कैच हिम। ठीक है, या फिर हम इसमें इसका और मीनिंग होता है टू बिगेन बीइंग सक्सेसफुल इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटी। जैसे आप बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाएं, ठीक है, तो हम इसको भी ब्रेक इनटू बोल सकते हैं। चोरी के अलावा और भी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। राइजिंग फ्रॉम हम्बल बिगनिंग ही सक्सीडेड इन यूट्यूब। ठीक है, ब्रोक इनटू पॉलिटिक्स एंड बिकम प्रेसिडेंट। ठीक है, वो पहले यूट्यूब में सफल हुआ, फिर राजनीति में आ गया और बाद में राष्ट्रपति बन गया। ब्रेक इनटू। ठीक है, ये भी इसका मीनिंग होता है टू बिगेन वर्क इन अ न्यू बिजनेस और अ न्यू एरा, ही वांटेड टू ब्रेक इनटू द एडवर्टाइजिंग बिजनेस। ठीक है, ये भी इसके मीनिंग होते हैं। कोई भी मीनिंग आप मतलब कोई सा भी आप यूज़ कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आप इसमें कोई सा भी मीनिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ही ब्रेक इनटू हिज हाउस। ठीक है, इस टाइप की भी मीनिंग्स हो सकती हैं जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आप यहाँ पे लिख दीजिए, सारे ही इसकी मीनिंग होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग ये तो 5 मैंने आपको बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाया था। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आगे भी इस टाइप के वीडियोस मिलते रहें। और ये CAPF का जो बाकी क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ 5 क्वेश्चन किया है। ठीक है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन हैं। ये सारे 7 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, ऐसे वगैरह भी मैं आपको लिख के या फिर डिक्टेट करके बताऊँगा कि किस टाइप से आपको लिखना है और क्या टॉपिक पॉसिबल है। पहले तो हम 2022 वाले इसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है अगस्त तक हमारे पास। ठीक है, तो चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जैसे आप CAPF का तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप बाकी भी जो वीडियोस वगैरह हैं उनको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा चीज़ें पता लग जाएगा कि और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेजेस पे बहुत सारे शॉर्ट्स मेरे चैनल में बने हुए हैं। इसके अलावा 70-80 फ्रेजेस मैंने पहले भी उनकी वर्ड मीनिंग कराई है।